चलिए जनाब, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चेन रूल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद न्यू सेक्शन शुरू करेंगे। न्यू टॉपिक है हमारे पास, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लें जनाब, तो वो हमारे पास होता है cos 2 थीटा। और एंगल का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 cos 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए होती। मैंने आपको बताया था प्रीवियस में हमें डी थीटा पान डी एक्स चाहिए होता है। तो इसका रेसिप्रोकल लें तो यहाँ हमारे पास डी थीटा पान डी एक्स इक्वल हो जाएगा जनाब 1/2 cos 2 थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3। नेक्स्ट आप डेरिवेटिव लें, ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ एंगल थीटा है। तो वो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा 4 थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 4 थीटा। और 4 थीटा का डेरिवेटिव लें तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा, ये एंगल का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो चलिए जनाब, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 4। यहाँ पे अप्लाई करें चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल लिख सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करें और वैल्यू यहाँ पे पुट करें। चेन रूल की वैल्यू यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो इक्वल होता है जनाब डी थीटा अपॉन डी वाई अपॉन डी थीटा और डॉट डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये आपने लिखना है यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर देखें डी वाई अपॉन डी थीटा, तो वो हमारे पास थी जनाब -4 साइन 4 थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस वाली वैल्यू से, वो हमारे पास 1/2 cos 2 थीटा है। तो 2 1 2 2 2 4। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा -2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा। यही हमारा आंसर है। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। यहाँ एंगल हमारे पास 4 थीटा, यहाँ एंगल है जनाब 2 थीटा। यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे एंगल 4 थीटा होता तो साइन ओवर कॉस tan में कन्वर्ट हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 27 से 28 क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपने फाइंड करना है डी डेल्टा वाई और डी वाई। उससे पहले मैं आपको डिफरेंशियल का एक कंसेप्ट बताता हूँ कि वर्टिकल चेंज के लिए हमारे पास ये वैल्यू यूज होती है, और हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डी एक्स के, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स शो करता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये चीज़ें आपको पता है। और ये डी एक्स है, दूसरी जाएगा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और फाइनल हमारे पास बनेगा डी वाई इक्वल होता है जनाब है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आप इनको हम क्वेश्चन नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें प्रूव करेंगे। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जनाब। नेक्स्ट हमारा वर्क है डेल्टा वाई और डी वाई, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर हम वैल्यू पॉइंट में आए तो थोड़ा माइनस का फ़र्क होता है इन दोनों के दरमियान। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्या काम है यहाँ पे, नो वी हैव टू फाइंड
हमने यहाँ पे फाइंड करना है जनाब डेल्टा वाई, ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, डेल्टा वाई इक्वल है फाइनल में से, इनिशियल में से फाइनल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ सॉरी एक्स है, माइनस एफ एक्स, इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। और ये वाली वैल्यू आपको पता है वो y इक्वल होता है एफ एक्स के, और एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ पे पुट करें, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, पिछली एक्सरसाइज में हम ये काम करके आ चुके हैं ऑलरेडी। इसका स्क्वायर प्लस 1, फर्दर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं हम, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे जनाब स्क्वायर ओपन करें इसका, तो वो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1, ये आएगा। अब ये हमारा फंक्शन था, देखा जाए फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा ये फंक्शन था। तो आप पुट करनी है तमाम वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार जिसका नाम मैंने दिया था, इसमें अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करने से, सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू एफ एक्स किसकी इक्वल था, एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ पे एफ एक्स था तो ये माइनस है, यहाँ ये भी वैल्यू आ गई और ये भी अब पुट करेंगे इसमें, तो डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था हमारे पास एक्स प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एज इट इज सिर्फ वो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1, ये सारी वैल्यू कट गई। तो हमारे पास जो डेल्टा वाई आया है वो आया जनाब 2x डेल एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, या ये आप इसका डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास डेल्टा वाई आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, डी वाई फाइंड करना। नो वी हैव टू फाइंड डी वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फार्मूला भी हमें पता है, डी वाई इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स डी एक्स। ये अभी मैंने करवा के आया शॉर्ट में, जो डिफरेंशियल की मैंने पढ़ाया था आपको, कंसेप्ट बताया है। हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स वो क्लोज किसको करता है, डी एक्स को क्लोज करता है। तो चलिए जनाब इसमें अब वैल्यू प्लेस करते हैं। तो ये साइड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये साइड मैं रेज करने लगा हूँ। बाकी का हिस्सा आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिखने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स क्या था, वो लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इसका लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आपने डी वाई फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, डी वाई की वैल्यू में, यानी हमने इसका जो फंक्शन होगा इसका डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव किसका आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और यहाँ पे आप इस तरह ले लेंगे आप जी इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, डी वाई लेना था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल किसके है 2x की आ गया। अब यहाँ पे डी वाई की वैल्यू चाहिए, तो 2x ये डिवाइड हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास डेल्टा एक्स होगी, डेल्टा निकाल रहे हैं तो डेल्टा एक्स, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर अगर पॉइंट की वैल्यू होती तो आंसर हमें क्या है, यहाँ पे अगर पॉइंट में वैल्यू होती तो आंसर हमें इधर से ही शो हो जाता। तो यहाँ पे आप लिख लें इट shows delta x square is
डिफरेंस देखें आया सही था, सिर्फ डेल्टा एक्स था, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन डेल वाई एंड डी वाई। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगेन आपको बता दूँ, हमने फंक्शन रखा था, फंक्शन के मुताबिक फार्मूला जो हमारा था, हमने डी वाई डेल्टा वाई फाइंड करना था, तो इनिशियल में से फाइनल को रिप्लेस करेंगे, उसकी इक्वेशन स्टार का नाम दिया। फर्दर क्या करें, फंक्शन में आपने जहाँ जो एक्स था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस एक्स की जगह भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स को पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो एफ प्लस डेल्टा एक्स की आई, फिर वैल्यू हमारे पास दूसरी ये आई, इसको उठाया, इक्वेशन स्टार में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास डेल्टा वाई आया। फिर अगेन हमारा काम था डी वाई फाइंड करना, तो उसका फार्मूला ये है, हमने जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लेना, फिर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करा, डिवाइड सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 28 उसकी तरफ। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 28 है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए जनाब, इसमें भी सेम वही वर्क करना है हमने। तो फर्स्ट मैं फंक्शन को एज इट इज नीचे लेके आ जाता हूँ, यहाँ भी लिख रहे हैं नो वी हैव टू फाइंड डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई फाइंड करना है, तो ये हमारा जो फंक्शन है, चले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो है वाई वो इक्वल किसके है, एफ एक्स के है, और एफ एक्स इक्वल किसके है, साइन एक्स के है। हमारा काम है ये फाइंड करना, जहाँ जाए एक्स है उसकी जगह डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, तो एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और दूसरा एफ एक्स वो भी यहाँ पे लिख लें, एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, दोनों वैल्यू आ चुकी, हम फार्मूला जानते हैं एज वी नो, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर डेल्टा वाई इक्वल होता है जनाब एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके बाद भी फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ तक करने के बाद भी इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे, पुट वैल्यू करेंगे, ये जो ऊपर वाली है पुट इन इक्वेशन स्टार, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, ये वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा, सारी वैल्यू हमारे पास यूँ आएगी जनाब, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। तो चलिए जनाब, डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम का फाइंड करना है, नो वी हैव टू फाइंड डी वाई। यहाँ से हमने डी वाई फाइंड करना है, तो डी वाई का इसका फार्मूला होता है डी वाई इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव डेल्टा एक्स के, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ एक्स वो है साइन एक्स, साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या होता है जनाब, सिंपल कॉस एक्स आता है, ये चीज़। अब यहाँ पे वैल्यू उठाएं और पुट कर दें 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, डी वाई इक्वल आ जाएगा जनाब कॉस एक्स डेल्टा एक्स के। तो ये दोनों वैल्यू में डिफरेंस भी हमारे पास आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के हमारे पास 4 क्वेश्चन है, उसमें भी डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 29 से 32 में हमने करना है यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू गिवन क्वेश्चन। यानी जो इन डिफरेंशियल का कंसेप्ट हमने पहले यूज़ किया, इसे यूज़ करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनकी अप्रोक्सीमेशन क्या करना है, हमने फाइंड करना है। एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं हो सकती तो वैल्यू आप इसकी क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए मालूम करनी है, तो उसके लिए आप ये देखें कि डेल्टा वाई एफ इंटू एक्स प्लस
डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये भी फार्मूला आपको क्या है, ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। यहाँ पे अब देखें डेल्टा वाई, ये एफ एक्स माइनस का इधर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस की तरह प्लस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इक्वल होगा एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसी से ये फार्मूला बनाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की तमाम छोटी वैल्यू के लिए हम यूज़ करेंगे डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेशन डी वाई। ये एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तब ये वैल्यू क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स माइनस डी वाई, ये फार्मूला आपने यहाँ पे याद रखना है। ये हमारे पास डिफरेंशियल के कंसेप्ट से अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला बन गया। तो फर्दर इसको देखें तो हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स और ये डी एक्स, ये फार्मूला भी आपने यहाँ रखना है। आई होप स्टूडेंट ये आप क्लियर होगा, जैसे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आपको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो फर्दर आप ये ज़हन में रखिएगा, फार्मूले डिफरेंशियल से अप्रोक्सीमेशन के लिए ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन 29 की तरफ। तो चलिए जनाब नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, इसको समझिए। यहाँ पे हमें दिया गया है तो अब ये हमारे पास सोल्यूशन, ये अब सारी वैल्यू हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स 1.8 की पावर 5। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है और हमने ये वाली फॉर्म है, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। वैल्यू इसके क्या हो, नियरेस्ट से नियरेस्ट हो, यानी करीब से करीब वैल्यू हो इसकी, हमने इसको ब्रेक करना है यहाँ पे। तो चलिए जनाब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स इक्वल आ जाएगा, इसको ब्रेक करें तो हमारे पास 2 माइनस 0.2 की पावर क्या आ जाएगी 5। यहाँ पे आप बता दें एक्स हमारे पास 2 के बराबर है और डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास क्या है माइनस 0.2। अब हमारे पास फंक्शन बन गया जो हमने बताना होता है। फंक्शन हमारे पास ये आएगा एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या होगी 5। अब इसको जनाब आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, यहाँ पे डब्बा मैंने बना दिया। अब हमारे पास फंक्शन बन गया जो हमने बनाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, फंक्शन को बनाना होता है। अब यह काम करने के बाद नेक्स्ट हमने बताना है कि फंक्शन बनाने के बाद बाकी वर्क हमने इस पर करना है। इसका क्या लेने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास पावर 2 लगेगा। तो आपको पता है पावर स्टार्ट में और एक्स की पावर 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगी विद रिस्पेक्ट, और पावर के बगैर डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये भी अब फाइंड हो चुका है जनाब। अब हमारा टारगेट है डी वाई जो है उसको फाइंड करना। तो हमारे पास फार्मूला है डी वाई इक्वल होता है एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला हम देखें अगर तो डी वाई इक्वल आ जाएगा, इस फार्मूले की वैल्यू यहाँ पे पुट करें एफ 5x की पावर 4 और यहाँ पे डेल्टा एक्स और एक्स किसके इक्वल था वो तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये वैल्यू 2 हमारे पास गिवन एक्स और डेल्टा एक्स। अगर गौर का स्टार्ट हमने ये 2 वैल्यू निकाली थी एक्स की और एक वैल्यू निकाली थी डेल्टा एक्स की। ये वैल्यू इधर यहाँ पे पुट करें 5 है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 0.2 और फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 80 और ये अंदर वाली वैल्यू है माइनस 0.2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो डी वाई आया है वो आया जनाब माइनस 16।
पहला टारगेट जो डी वाई इसके फंक्शन बनाना था वो बना दिया, फिर उसने कहा था कि डी वाई जो है वो भी हमने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये फार्मूला मैंने बताया था कि एफ एक्स और प्लस डी वाई, इसमें वैल्यू पुट कर दें सिंपली, तो एफ इंटू एक्स प्लस डी एक्स, एक्स की पावर 5 थी और ये वैल्यू हमारे पास -16 थी। फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे जनाब एक्स किसकी इक्वल था ये बता दें, है एक्स इक्वल था जनाब 2। ये करने के बाद और इस सारी वैल्यू जो हमारे पास, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल थी, स्टार्ट में देखें तो ये सारी वैल्यू इसकी इक्वल थी। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितने 1.8, इस सारी वैल्यू की हो गया 1.8 की पावर 5 जो इक्वल हमारे पास है जनाब इस एक्स की जगह 2 और यहाँ पे जनाब -16 कर दें, प्लस माइनस माइनस। अब 2 की पावर 5 हमें पता है, 2 की पावर 5 जो होता है वो इक्वल होता है 32 के। तो ये आपने जेन में रखना है लास्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.8 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा 32 - 16। फर्दर 1.8 की पावर 5 इक्वल आ जाएगा 16 के। ये चीज़ हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू से चेक करें कैलकुलेटर से, स्टार्ट में 1.8 की पावर 5 लिख के तो वो हमारे पास इसी की इक्वल आएगी। तो उससे प्रूफ हुआ कि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अगेन बता दूँ, इस क्वेश्चन में जो भी फंक्शन होगा हमारे पास उसको एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे यहाँ पे और फर्दर इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक्स और डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जनाब एफ एक्स हमारे पास ये है, उसका डिफरेंशिएट लेंगे। फिर ये फार्मूला भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे डी वाई फाइंड करना था, उसके लिए फार्मूला था हमारे एक्स की वैल्यू डेल एक्स की वैल्यू 55 करने के बाद डी वाई आ गया। फिर ये फार्मूला पढ़ा है, दोनों की वैल्यू उठाए इसमें पुट करें, यहाँ पे डेल एक्स इसकी इक्वल था, एक्स इक्वल 2 के था और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या थी, अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, सोल्व होगी, सोल्व अप्रोक्सीमेशन। आई होप ये क्लियर हुई होगी। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये सारी वैल्यू मैंने बताया था आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स की इक्वल करनी है, यानी हमने इसको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे मैं जनाब लिख सकता हूँ ब्रेक करने के बाद के 36 + 1 करें तो 37 आता है। अब यहाँ पे जनाब एफ एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स इक्वल। यहाँ पे बता दें कि एक्स इक्वल 36 के है और डेल्टा एक्स इक्वल किसके है, 1 के है। अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब इसमें आप वैल्यू प्लेस में इसको इक्वेशन इसका डिफरेंशिएट लेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमें डायरेक्ट पता है, हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं। इस पर पावर रूल लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अगर नहीं पता तो डेरिवेटिव में ये होता है, इसकी पावर क्या है 1/2 एक्स में से जब ये वैल्यू कम करेंगे वो होगी -1/2, ये नीचे जाएगी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू, वही क्या हम क्या हासिल करेंगे वैल्यू पुट करके, तो इस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव और एक्स की जगह 36 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास 1/2 × 36 आ जाएगा। अब ये करने के बाद हमें पता है कि 1/2 36 इक्वल किसको होता है, इसका स्क्वायर रूट 6 के इक्वल होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एफ फर्स्ट डेरिवेटिव 36 इक्वल आ जाएगा 1/12 पे। अब हमारे पास जो हमने वर्क करना है, नो वी है टू फाइंड, अब हम जो फाइंड करना है वो है डी वाई। तो डी वाई फाइंड करने के लिए क्या करना है, फार्मूला हमारे पास है, डी वाई इक्वल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स और डेल एक्स या डेल्टा एक्स। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे,
फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो वैल्यू यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें तो वो आ जाएगा 1/12। इसका डेरिवेटिव 1/12 आया था और डेल एक्स इक्वल किसके था, वो था 1 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई की जो वैल्यू हमारे पास 1/12 ही आएगी। 1/12 ये डी वाई की वैल्यू आ गई। अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स हमारे पास आपको पता है फंक्शन होता है, डी वाई को इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स के एफ एक्स प्लस डी वाई इसमें होके ऐड हो जाता है। तो चलिए जनाब, यहाँ जब ऐड किया ये वाली वैल्यू ऐड की रहेगी, तो एफ एक्स की सी इक्वल था यहाँ पे वो लिख लें, हमने स्क्वायर रूट एक्स की इक्वल रखा था, और डी वाई इक्वल आ गया अभी हमने निकाला है 1/12 के। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब ये सारा फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास क्या है, इस सारे फंक्शन की इक्वल रखा था ना वो 36+1 मैंने बोला था, ये सारा फंक्शन है, मैंने इसको ब्रेक किया था। तो यहाँ पे 37 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे 36 + 1/12 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 6 + 1/12 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 37 अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखे तो वो इक्वल आ जाएगा 6.0833। ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन आ रही है और ये सोल्व हो चुका है क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं वह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ही रह गए इस एक्सरसाइज के, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 2.8 स्टार्ट करूंगा मैं। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट 31 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको फंक्शन इक्वल रख लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रेक करें इसको, तो हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री हो तो हमारे पास क्या मिलता है, 31 डिग्री। फर्दर अब मैं मूव करता हूँ जल्दी स्पीड के साथ, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे आप लिख दें कि एक्स इक्वल हमारे पास था 30 डिग्री और डेल्टा एक्स इक्वल है 1 डिग्री की। तो इसका डिफरेंशिएट ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जनाब सिंपल कॉस एक्स। तो ये चीज़ एक डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम है फाइंड करना डी वाई। नो वी हैव टू फाइंड डी वाई फाइंड करना डेरिवेटिव को, ये हमारे पास डी वाई है, फर्स्ट डेरिवेटिव है डेल एक्स का, ये डेरिवेटिव है इसको डेल एक्स मल्टीप्लाई करना है, इसमें वैल्यू आप प्लेस कर दें। तो यूज इक्वेशन 1, इसको 1 का नाम दें। तो जब वैल्यू यूज़ की तो हमारे पास आ जाएगा cos x डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल है 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू आप रिप्लेस करें, वैल्यू यहाँ पे पुट करें सॉरी, तो cos 30 डिग्री और नेक्स्ट इसकी वैल्यू हमारे पास डेल एक्स की इक्वल था। देखें यहाँ पे एक काम हमने किया है कि ये डेल एक्स 1 डिग्री था, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर देते हैं। 1 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका हमारे पास आंसर है 0.01745। तो हमारे पास जो इसका यहाँ पे आंसर है मैं लिख देता हूँ, वो किसका आंसर है, डेल एक्स का। तो ये डेल एक्स का आंसर है, इस सारे की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 0.017 तक भी कर दें, 45 करना चाहें तो यहाँ तक निकालना। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो इन दोनों को ये तो भी पता है कि का जो 30 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है जनाब √3/2।
और ये वैल्यू हमारे पास है 0.017 और 45। इन सारों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डी बाय आ जाएगा जनाब 0.0472। ये हमारे पास डी बाय आ गया। आप हमारे पास फंक्शन जो था उसमें एफ एक्स और डी वाई को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फंक्शन क्या था, वो साइन है साइन 31 था जनाब, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री और डी वाई की वैल्यू आप 0.0472 यहाँ पे बन जाता है 1 और 0.01472 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास साइन 31 की डिग्री, साइन 30 की कीमत होती है 1/2 आप अगर देखें तो वो 0.5 में ये ऐड करें तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास 0.51472 होगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखे कैलकुलेटर पे साइन 31 डिग्री तो उसका आंसर यही जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के